नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए आज बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के, नागरी प्रचारणी सभा। हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज हम एक नए टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको सरस्वती पत्रिका के बारे में बताया था कि सरस्वती पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी। वर्तमान समय में उसका प्रकाशन यानी कि पुनर्प्रकाशन 2020 से शुरू हो गया है। कौन उसके संपादक हैं, कहाँ से वो प्रकाशित हो रही है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको सरस्वती पत्रिका के बारे में, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें थी, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए हिंदी साहित्य के अंतर्गत। और आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक को लेकर। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, और अपने दोस्तों के साथ ही शेयर भी ज़रूर करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज हम बात करने वाले हैं नागरी प्रचारणी सभा के बारे में। तो सबसे पहले मैं इसकी पृष्ठभूमि आपको बता देती हूँ कि हिंदी भाषा का प्रचुर मात्रा में साहित्य विकसित करना और हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना, तो यही उसका उद्देश्य था। अब इसके लिए इन्होंने कौन कौन से कार्य किए, कौन कौन से कदम उठाए, ये सारी चीज़ें आज हम इसमें जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसकी स्थापना को लेकर के। तो इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई, आप लोग साथ ही साथ नोट डाउन भी करते रहिए, 16 जुलाई 1893 ईस्वी में इस सभा की हुई थी। इसके जो संस्थापक हैं उनकी अगर हम बात करें तो इसके संस्थापकों में 3 महान व्यक्तियों का बहुत ही बड़ा योगदान रहा। उनमें पहले व्यक्ति हैं राम नारायण मिश्र। राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर, शिव कुमार सिंह। ठीक, इन 3 व्यक्तियों का नाम एकदम आपको कंठस्थ होना चाहिए। और इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, आप लोग चाहो तो याद रखने के लिए एक ट्रिक शॉर्ट अपना सकते हो। राम, श्याम और शिव। यदि आपको ध्यान हो तो तीनों जो देवता हैं हमारे, राम, श्याम और शिव, इनके नाम से इनका नाम है। तो ये आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, इससे काफ़ी हद तक आपको अपने आंसर तक पहुंचने में मदद मिलेगी। ठीक, आज हम बात करते हैं इस सभा के अन्य कार्यों के बारे में। इस सभा के अगर मुख्य उद्देश्य की हम बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि हिंदी का एक विशाल साहित्य संसार विकसित करना, हिंदी भाषा के लेखकों को ढूंढना, उनकी रचनाओं को प्रकाशित करना, उनकी रचनाओं का प्रचार प्रसार करना। क्योंकि हमारा हिंदी साहित्य उस समय तक बहुत ज़्यादा नहीं था, और रहा भी होगा तो क्योंकि पत्र पत्रिकाएं उस समय थी नहीं, प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे, और जो पत्र जो हिंदी साहित्य लिखा भी जा रहा होगा कहीं किसी कोने में, तो वो एक जगह समेटना बहुत मुश्किल काम था। तो वही उद्देश्य था इस सभा का, क्योंकि इस सभा ने फिर आगे चल कर के अनेक पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया, पत्रिकाएं निकाली। जैसे मैंने पिछले में आपको सरस्वती बताई थी, सरस्वती पत्रिका, तो सरस्वती पत्रिका भी नागरी प्रचारणी सभा की ही देन थी। तो इस तरह के इन्होंने बहुत सारे पत्र इन्होंने अपनी स्वयं की एक पत्रिका निकाली आगे चल करके, जिसका नाम था नागरी प्रचारणी पत्रिका। इनकी अपनी पत्रिका थी, इसी सभा की जो पत्रिका थी इसका नाम था नागरी प्रचारणी पत्रिका। और इस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1896 में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1893 में इस सभा की स्थापना हुई। सभा के जो संस्थापक थे वो कौन थे? 3 व्यक्ति थे, और इनकी अपनी जो पत्रिका निकली थी, इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य भी क्या था? हिंदी भाषा के जो ग्रंथ हैं उनको प्रकाशित करना। तो इसकी स्थापना 1896 ईस्वी में आगे चल करके हुई। और इस पत्रिका का जो आवृत्ति थी वो एक त्रैमासिक पत्रिका थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, त्रैमासिक पत्रिका। ठीक है, यानी कि 3 महीने में एक बार प्रकाशित होने वाली ये पत्रिका थी। अब हम बात करेंगे इस पत्रिका के जो संपादक थे, उसमें कौन कौन से सदस्य थे। काशी से इसका प्रकाशन होता था।
और संपादक मंडल की बात करें तो इसके संपादक में जो व्यक्ति थे उनमें से पहले व्यक्ति थे श्याम सुंदर दास, चिंतामणि घोष, वही घोष जो इंडिया प्रेस के क्या थे, संस्थापक थे। सरस्वती पत्रिका में यदि आपने इनके बारे में पढ़ा हो तो ये कौन थे, इंडियन प्रेस उस समय हुआ करता था। तो 1884 ईस्वी में इन्होंने इंडियन प्रेस की स्थापना की थी, जो जिसका उद्देश्य क्या था, हिंदी भाषा के ग्रंथों को छपवाना। ठीक है। और जो तीसरे व्यक्ति थे इसमें वो थे जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है। तो ये तीन व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, नागरी प्रचारणी जो नागरी प्रचारणी नाम से जो पत्रिका थी, त्रैमासिक पत्रिका जो काशी से प्रकाशित हुई थी 1896 ईस्वी में। और इस इस पत्रिका का जो संपादक था वो संपादक मंडल था, उसमें तीन व्यक्तियों का महत्वपूर्ण स्थान था, श्याम सुंदर दास, चिंतामणि घोष और जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक, उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। जो हिंदी भाषा का जो एक साहित्य है जो विकसित हो रहा है, जो एक जगह एकत्रित हो गया है, उसको प्रचार प्रसार कैसे किया जाए, लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। तो प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने 1910 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन, ये बात आपको बिल्कुल गांठ बांध देनी है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी। तो 1910 ईस्वी में इस सभा के द्वारा हिंदी साहित्य सम्मेलन, जो कि पहला कहाँ हुआ था, प्रयाग में हुआ था, की स्थापना भी की गई। ठीक, जो प्रचार प्रसार था ये प्रयाग से होते हुए काशी बनारस जा पहुंचा। फिर पुरुषोत्तम दास टंडन जी हो गए, मदन मोहन मालवीय जी हो गए, इन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में योगदान दे करके हिंदी का प्रचार प्रसार किया, हिंदी को आगे बढ़ाया और बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि अहम योगदान उसमें दिया। सम्मेलन हुआ था 1910 में। इसके जो अध्यक्ष थे राधा कृष्ण दास। ठीक, इनको इस सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक, स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। अब क्या हुआ, सभा भी गठित हुई। ठीक है, उसके लिए पत्रिका भी निकल गई, संपादक मंडल भी बन गया और प्रचार प्रसार के लिए क्या हो गया, एक साहित्य सम्मेलन की स्थापना भी की गई प्रयाग में, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी हो गई। अब ज़रूरत थी तो किस चीज़ की, एक विशाल पुस्तकालय की। तो इसी सभा के द्वारा यानी कि काशी नागरी प्रचारणी सभा ने उस समय यानी कि भारत की सबसे बड़ी जो पुस्तकालय थी उसका भी गठन किया गया, जिसका नाम था आर्य भाषा पुस्तकालय। ठीक है, आर्य भाषा पुस्तकालय। और ये कब गठित हुआ था, 1896, जो कि देश में हिंदी का सबसे बड़ा पुस्तकालय बनाया। और इसी सभा के द्वारा हिंदी शब्दकोश भी तैयार किया गया। जैसे आपने रामचंद्र शुक्ल वाला अगर आपने वीडियो देखा होगा तो हिंदी शब्द सागर नाम से एक पुस्तक निकली थी, उसकी भूमिका हिंदी शब्द सागर पुस्तक किसने निकाली थी, नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा, जो कि क्या था, हिंदी का एक शब्दकोश था। और उसकी भूमिका में रामचंद्र शुक्ल को लिखने के लिए दी गई और उन्होंने उसकी भूमिका में क्या लिख दिया, हिंदी साहित्य का इतिहास लिख दिया, जो कि वर्तमान समय में हिंदी साहित्य का पहला प्रामाणिक साहित्य माना जाता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं। हिंदी का एक विशाल शब्दकोश तैयार किया गया जिसका नाम है हिंदी शब्द सागर, और इसकी भूमिका किसने लिखी थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई थी। और इसको कितने 10 भागों में, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना, 10 भागों में इसको प्रकाशित करवाया गया। और इसी सभा के द्वारा सरकार की मदद लेकर के पारिभाषिक शब्दावली
सरकार की मदद से इसी संस्था के द्वारा, इसी सभा के द्वारा पारिभाषिक यानी कि हिंदी की जो पारिभाषिक शब्दावली, पारिभाषिक का मतलब क्या है, जो अंग्रेजी के वर्ड थे जिनको हम तकनीकी जो वर्ड थे जिनको हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, उनके लिए मतलब हिंदी शब्दानुवाद उनका, ठीक है, हिंदी अनुवाद करके उनकी एक पारिभाषिक शब्दावली भी तैयार की गई। तो इसी सभा को ये श्रेय जाता है। और यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि बहुत सारे व्यक्ति इसमें शामिल थे, बहुत सारे लोगों ने इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये तो वही व्यक्ति थे जो कि मुख्य पदों पर थे, जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका यहाँ पे अदा की है, लेकिन इसके साथ ही बहुत अन्य लोग भी थे जो कि कह सकते हैं कि परोक्ष रूप से इस संस्था में कार्य कर रहे थे। ठीक, तो ये थी नागरिक प्रचारिणी सभा जिसके बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद है आप लोगों को जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। सब्सक्राइब करते रहें और अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, पढ़ते रहें। नमस्कार।